सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान् तां नमामि परमेश्वरी। सत्य से, जो आत्मा है, परमात्मा है, सत्य है, इससे कभी भिन्नता नहीं। इस बात को बहुत दृढ़ता से पकड़ना चाहिए और इससे कभी दूरी नहीं होती। और मजे की बात है, इसमें स्थिरता इसलिए नहीं होती कि हम लोग सब झूठी हैं, छले हैं, कपटी हैं। जहां हमारी चेतना बह रही वहां बिल्कुल दूसरा क्षेत्र है, इसलिए इसमें स्थिर नहीं हो पाते। इसलिए नित्य प्राप्त की अनुभूति, जो ये नित्य प्राप्त तत्व है, इसको स्मरण मात्र से इसकी अनुभूति हो जाती है। असत की स्मृति से ही सत्य की विस्मृति हो जाती है। जब तक सजग रहकर इस पराधीनता को, परतंत्रता को अस्वीकार नहीं किया जाता, तब तक अहंकार के दंभ को, जब तक पराधीनता को अस्वीकार नहीं करते, तब तक हम अहंकार के दंभ को, अहंकार के ज्ञान को तथा इसकी मूर्खता को असंग रहकर नहीं देख सकते। और जब पराधीनता, परतंत्रता को अस्वीकार करते हुए अहंकार के दंभ दिखाई पड़ते हैं, अज्ञान दिखाई पड़ता है, इसकी मूर्खता से असंगता आती है और निजानंद में तृप्ति का द्वार खुल जाता है। यही अज्ञान नाशक है, आत्मस्वरूप का बोध कराने वाला है। यही स्मरण, इसी प्रकार का स्मरण अज्ञान का नाश करता है। आत्मस्वरूप का बोध होता है इससे, इसी को ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान कहीं से न आता है न जाता है, न इसको कोई दे सकता, न इसको कोई बता सकता। केवल सद्गुरु की उपस्थिति में इसमें आप देख सकते हो। जैसे प्रकाश में आप कोई पदार्थ देख सकते हो, अब वो प्रकाश किसके हाथ में है, ये बात महत्वपूर्ण है। और ये जो तत्वमसि है, इस ज्ञान में तत्वमसि तुम वही हो। साक्षी भाव से भीतर देखते रहना है, शरीर को बाहर कर्म में व्यस्त रखना है, तब अहंकार करता नहीं बनता। नहीं तो जब तक अहंकार करता बनता रहता है, तब तक समर्पण नहीं होता। जब अहंकार करता नहीं बनता, तब समर्पण हो जाता। अहंकार का कर्ता ना बनना ही समर्पण है। मेरे मन की पूरी हो, ये अहंकार है। मेरे मन की पूरी हो, यही अहंकार। अहंकार कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि बहुत बड़ी, हम जो कहते हैं वही पूरी हो, वही होनी चाहिए, यही अहंकार, यही विपरीत भावना है। और परमात्मा के प्रति विपरीत भावना, परमात्मा के विधान के प्रति विपरीत भावना रख करके अपने आप को ठीक सत्य मानना, ये बहुत बड़ा अपराध है। जैसे आज कोई कह रहा था कि वो जो मधुसूदन जी बीमार हैं, वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत ऐसे थे, फिर भी भगवान ने उनके साथ ऐसा। अब ये विपरीत भावना, अभी परमात्मा का अनादर है, उसके विधान का अनादर है। जो भी स्वाभाविक घटना है वो है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अरे स्वीकार करो, परमात्मा को धन्यवाद दो, चलो हो जाएगा। नहीं तो ये तो कर्म भोग है, सभी के लगे रहते हैं। तो ये विपरीत भावना व्यक्ति में बनी रहती है। दया भाव करते करते हम ऐसा दया भाव करते हैं, हम परमात्मा के अस्तित्व को ही नकारने लगते हैं। मेरे मन की पूरी हो, यही अहंकार है। प्रभु की मर्जी पूरी हो, प्रभु का विधान काम करे, यही अहंकार का समर्पण है। अब इसमें कौन सा टेंशन है, जो हो जाए ठीक है। अब जैसे हरिद्वार जाने की बात है, सब मामला अनुकूल हो जाए तो ठीक है, और नहीं होता तो और अच्छा है। उसमें कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए किसी के रूप में, किसी के गुण में सम्मोहित होकर पराधीन नहीं बनना चाहिए।
ज्ञान के द्वारा असंग रहकर किसी के प्रेम से ही प्रेम करना चाहिए, किसी के तन से नहीं, मन से नहीं, किसी के प्रेम से प्रेम। जो प्रेम से प्रेम जोड़ देता है वही वास्तव में प्रेम को पहचान पाता है। जैसे हमें जब कोई भी पदार्थ उठाना होता है जमीन पर गिरा हुआ, तो उसी मानक में हमें उठाने का चिमटा या चिमटी चाहिए, जितना उसका आकार प्रकार होगा उसी तरह की उसकी बनावट होगी नोक की, तो उठेगा नहीं। तो प्रेम को समझने के लिए प्रेम से ही प्रेम होना चाहिए। किसी भी कांच के बल्ब द्वारा अथवा मिट्टी के दीपक द्वारा रोशनी से ही प्रेम होता है, और जब उसमें रोशनी नहीं दिखती या दिया बल्ब यूं ही बंद हो जाता है तो छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते। इसी प्रकार प्रेम रूपी प्रकाश से संबंध रहने तक किसी बल्ब या किसी दिया के मोही बनकर असत्संगी नहीं होना है। प्रेम में ही सदा प्रसन्न रहना है, तो पराधीनता से प्रसन्नता मुक्त रहेगी। अगर प्रेम में हम नहीं प्रसन्न रहते, किसी के प्रेम को अनुभव करने की हमारी क्षमता नहीं है, अपने अहंकार को दिखाने के ही प्रयत्न में हमेशा लगे रहते हैं, तो हम प्रसन्नता की पराधीनता से मुक्त नहीं हो सकते। हम पराधीन बने रहेंगे, हमारी प्रसन्नता भी दूसरे पे अधीन रहेगी। प्रसन्नता को स्वाधीन होने पर, जब तक प्रसन्नता हमारी स्वाधीन नहीं होती तब तक व्याकुलता से, बेचैनी से, शोक से मुक्त नहीं मिलती। तब तक सालों के साल शोक चलेगा, सालों का साल बेचैनी रहेगी, सालों का साल हम बंधन में उसी एक स्मृति में ही चित्त की वृत्ति घूमती रहती है, परतंत्र बने रहते हैं। बार बार स्मरण करना है, यही निश्चय करना है, स्वयं ही प्रेम स्वरूप निर्विकार हम चेतन आत्मा है। ये बुद्धि में निश्चय हो, और उस निर्विकार आत्मा से ही प्रेम होना है। उसी में जब प्रेम होगा तभी हमें प्रेम की महिमा पता चलेगी। अगर उसके अलावा किसी पदार्थ में प्रेम होगा तो आप भोगी बनेंगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी, आप घायल हो जाएंगे। ये परमात्मा की प्रकृति ऐसी है, आप दरिद्री हो जाएंगे, आपके अंदर बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा सब क्षीण हो जाएगी। आप विचार नहीं कर सकते, किसी बात का परिणाम नहीं देख सकते। बुद्धि क्षीण होती कि नहीं? अगर आप प्रेम के उपासक न बने, किसी के अंदर प्रकट होने वाले प्रेम के प्रति अगर प्रेम न हुआ, उसके अलावा अगर कुछ प्रेम हुआ, तो फिर ये दशा दुर्दशा होगी। इसके लिए तैयार निरंतर परमानंद परमात्मा में ही हम हैं, ये बुद्धि में ये निश्चय होना चाहिए। फिर कोई लाख परमात्मा का गान करता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जो भी परमात्मा का गान करता है वो पर समझ के करता है, पदार्थ की तरह करता है, वो अपने को मूर्ख बना रहा है और दूसरे को भी मूर्ख बनाता। जिंदगियां बीत जाती पर मूल तत्व नहीं पकड़ पाते। अस्तित्व एक है और उस एक अस्तित्व के, एक सत्य के छोर दो है, किनारे। एक तो उसका छोर है सगुण, जिसकी नाप तौल, जिसका दृश्य दर्शन, जिसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें हम कुछ अपनी कीमिया लगा सकते हैं। और देखते हैं जब दूसरा छोर देखेंगे तो वो निर्गुण में है, जिसको नापा तोला नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता। एक दृश्य है, दूसरा छोर अदृश्य है। व्यक्त में ही अव्यक्त छिपा है, साकार में ही निराकार छिपा है। ये जिसकी मेधा जागृत हो जाए उसी को जीवन में सत्संग हो पाता है। सब अब ये चीज कैसे, ऐसी बुद्धि कैसे बनेगी?
जब हम या हमारा मन सारे सहारे छोड़कर जब स्वयं में रमण करते हैं, जब हम मन के घोड़े के ऊपर नहीं बैठे रहते, हमेशा मन ही हमें चलाता रहता है, हम मन की ही पूर्ति करते रहते हैं, जब हम मन के घोड़े से उतर जाते हैं, जब हम स्वयं में रमण करते हैं, तब वो हमारा मन, हमारा चित्त सब निरुद्ध हो जाता है। तब आनंद का बोध होता है और तब मन रुक जाता है। ऐसा तब होगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक असत्य का, अहंकार का अथवा व्यक्तिगत अहंकार, असत्य तो अहंकार का, मन का अथवा व्यक्तिगत होता है। जो असत है वो अहंकार का होता है, मन का होता है और व्यक्तिगत होता है। लेकिन सत्य किसी एक का नहीं होता, असत्य किसी एक का होता है। जैसे भाई हम ऐसा मानते हैं और जो सत्य बात होगी वो मानने की बात नहीं आएगी, वैसा मानते तब तो आप कहेंगे नहीं भैया ऐसा ही है, चाहे चाहे जब देखो, तब हम ऐसा मानते हैं, ये वाक्य नहीं रहेगा। सत्य को मानने वाले मन अगणित है, परंतु सत्य एक ही है। सत्य को हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि कोई भी नाम रूपाभिमानी व्यक्ति अपने में सीमित नहीं कर सकता। सिंधु के भीतर अनेक प्रकार के पात्र समुद्र से भरे रह सकते हैं। सिंधु के भीतर अनेक पात्र रख दो, सब भरे रहेंगे, सिंधु फिर भी सिंधु ही रहेगा। लेकिन समुद्र के जल को अपनी अपनी सीमा के भीतर लेकर भी आप समुद्र को सीमित नहीं कर सकते। इसी प्रकार परमात्मा को अपनी अपनी मान्यताओं में सीमित कर सकना भी किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। असत, संगीत, अहंकार, मनोमय, अहंकार सुंदर रूप से, सुंदर स्वाद से, सुंदर वाद्य से, सुंदर गीत से, प्रिय आलिंगन से सुख मानता है। मानता है कि अहंकार सुख मानता है और सुखी होता है, फिर उसकी कल्पना में सुखी होता है। अब देखो कितना समय गया, उसकी कल्पना में फिर वो रंजन करता रहता है मन के उस तल पर। लेकिन यह ज्ञान नहीं होता कि जो सुखा स्वाद हमें लग रहा है, जो सुख की अनुभूति हमें हो रही है, वो कभी बाहर से नहीं होती। किसी भी उद्दीपक में जब आपका मन कुछ स्थिर होता है, वहीं सुखा स्वाद की अनुभूति होती है। अगर आपका मन स्थिर न हो तो आप किसी भी संग से सुखी नहीं हो सकते। बाहर लाउड स्पीकर बजते, सब बैठे थे, चले जाते, मन का संग नहीं है तो ठीक लगता है ना बुरा लगता है। वो चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो, यही तो है। सुखा स्वाद कभी बाहर से किसी वस्तु व्यक्ति के संयोग से नहीं आता, सुख तो भीतर स्वयं से ही आता है। ये आत्म सुख, इसका स्रोत भीतर है, बाहर नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। और दुख हमें इसलिए भोगना पड़ता है, हम जिस सुख को मानते हैं उस सुख का परिणाम दुख इसलिए है कि हम गलत रास्ते चले गए। जैसे कोई जहाँ मुस्लिम बस्ती है वहां कोई पंडित जी निकल जाए तो उनका तो अपना स्वाभाविक ढंग है रहन सहन का, और पंडित जी को उल्टियां आने लगेंगी, परेशान हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। उनका अपना वही तरीका, इसे जगत का वही तरीका है। वहां अगर कोई भला विवेकी चला जाए तो उसकी भी वही दशा होगी। क्या? सुख के बाद दुख। अगर वो नहीं ठीक से रास्ता चुनेगा तो उसकी भी वही दशा होगी। दुख इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि असत्संगी अहंकार मन में सवार होकर किसी वस्तु के द्वारा ही मिलता हुआ सुख मानता है। जब वस्तु व्यक्ति से संबंध टूटता है तब वो दुखी होता है।
जबकि उसको वस्तु व्यक्ति से मिला हुआ सुख नहीं मानना चाहिए। सुख भीतर से आता है, ये बात जाननी चाहिए। बाहर जो वस्तु और व्यक्ति संबंध है, वस्तु की व्यवस्था करें और संबंधियों को प्रेम से तृप्त करें, उनके प्रेम को समझें, उनके प्रेम से प्रेम करें। देखो फिर कितना आनंदित जीवन होता है। और उनकी जो आवश्यकताएं आप पूरी कर सकते हो, उसमें लोभी मोही कामी न बनो। ये है जीने का ढंग। कोई दिक्कत इसमें? अब मजे में रहेगा कोई कि नहीं रहेगा? जिसे सुख स्वरूप आत्मा का बोध हो जाता है, उसकी प्रसन्नता इस प्रकार से स्वाधीन होती है और वो कहीं भी रह के स्वतंत्र होता है। वो दुख से बच जाता है। संसार में रहता हुआ, संसार में जीता हुआ, संसार में भोग करता हुआ, तो सुख तो भोगता है पर दुख के भोग से बच जाता है, बच जाता है। पर की स्मृति जब तक हमारी बुद्धि में रहती है, तब तक हम पराधीन हैं। पर की स्मृति सुख के लिए जब तक है, तब तक हम पराधीन हैं। स्वयं में साह सुख की स्मृति जब होती है, तब हमें स्वतंत्रता होती है। बार बार अपने भीतर झांकना चाहिए, पहचानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि सुख अपने में ही है, अपने ही भीतर है। मैं सुख स्वरूप ही हूँ। किसी वस्तु व्यक्ति के नाम रूप को प्रीति में नहीं भरना चाहिए, प्रीति में प्रीति जोड़नी चाहिए। ये कठिन है। प्रीति में प्रीति जोड़िए। तो दुख होगा नहीं होगा। प्रीति में प्रीति अगर जुड़ेगी तो प्रीति अनंत हो जाएगी। अब उसमें आने वाले जो साधन देह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां आदि हैं, उनकी भी सुव्यवस्था हो जाएगी। अब जब हम देह से प्रीति जोड़ते हैं तो प्रीति हमारी प्रीति से जुड़ नहीं पाती, दुख का कारण बनती है। तब स्वतंत्रता है। ज्ञान में स्थिर रहने के लिए बार बार श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। यदि आत्मज्ञान की चर्चा नहीं सुनो, सुनाने वाले तो मिलते नहीं, मिलते हैं सुनाने वाले आत्मज्ञान, कोई बात ही नहीं, पता ही नहीं किसी को, कोई बात ही नहीं करता। अगर ये चर्चा न सुनोगे तब अवश्य ही प्रपंच चर्चा भर जाएगी दिमाग में, चाहे भगवान का ही प्रपंच भर जाए। अब भागवत में प्रपंच तो है भगवान का, क्या है बताओ, है ना? 24 अवतार हैं। ना समझो उस बात को, उसी खुदड़ बुंद में लगा रहती बुद्धि, वो तो लगी रहती। अगर आत्मज्ञान की चर्चा न सुनोगे तब प्रपंच चर्चा तो सुननी ही पड़ेगी, उसी का मनन भी करना पड़ेगा। और सत आत्मा परमात्मा की बात इसलिए सुनो और बार बार सुनो, बार बार मनन करो, फिर तत्व विचार के द्वारा अन्य ग्रंथों का साक्षात्कार करो, सत्य समझ में आएगा। केवल ग्रंथ लेके बैठ गए तो रामचरितमानस भी समझ में नहीं आती कैसे समझ? एक चौपाई है, माँ नहीं, उत्तरकांड में है शायद, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई। ये अधम पाप है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, दम्भी पाखंडी पापी लोग, वो ये कराते हैं। तो आज क्या स्थिति है? कहीं देवताओं का मान है? देवताओं का मान है? कहाँ है? आपके शरीर में सारे देवता इतनी व्यवस्था करते हैं, एक बार याद आता है, हम याद रहता है। और जो मैं बोलते हैं उनको मैं याद रहता है। तो देवताओं को नहीं मानते ना,
कभी किसी के चरण छूते हैं, ये कभी याद रहता हम परमात्मा विष्णु को स्पर्श कर रहे हैं, तब देखो कितने प्रेम से चरण स्पर्श करोगे और हृदय खुल जाएगा, हृदय चक्र जागृत हो जाएगा। नहीं करते देवताओं, काहे से बुआ है, मौसी है, अम्मा है, उनके पाँव छुई नहीं, घुटना छुई नहीं, जांघें छुई नहीं, बड़ा और माता पिता की तो सभी जानते हैं। और जो साधु है कोई, तो उसे मान लो साधु, अगर सच्चा साधु है तो उसके पास सिद्धि विद्धि होती रहती है, वो हमारा काम बना दे, हमारी बात बना दे, तुम ही हो और को न करी, देखो काती रहे कैसे होई, और जब हुईगा भाग्य रहा है तो हुईगा, तो समय के चलत है। कितना अहंकार झूठा, कितना झूठ बोलता, अपने को अपने स्वार्थ के लिए कितना नमित होता, स्वार्थ की पूर्ति में कितना अकड़ता, बहुत करता। अब ऐसे लोगों को क्या बात समझ में आएगी? नहीं आएगी समझ। तो जो आत्मज्ञान की चर्चा अगर न सुनोगे तो प्रपंच चर्चा तो सुननी पड़ेगी, उसी का मनन होगा। इसलिए सत आत्मा परमात्मा के विषय में सुनो, बार बार स्मरण करो, बार बार सुनो, सुन कर जो दिमाग में प्रपंच भर गया है, मैं विनाशी हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सब भर गया है। अब जब अविनाशी की बात सुनोगे, बार बार जब मन उसको दोहराएगा, तब ये भी भर जाएगा, तब अविनाशी से पूर्ण प्रीति होगी, ये स्वतंत्रता आपको प्राप्त होगी। सत्य के संग में ही स्वतंत्रता है, अनित्य के असत के संग में ही परतंत्रता पराधीनता है। स्वतंत्रता मोक्ष है, तो आत्मा का स्वभाव है, स्वतंत्रता में ही मोक्ष अनुभव होता है, इसलिए स्वतंत्रता मोक्ष है। और ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा कभी नहीं बंधती, अहंकार बंधता है। अज्ञान में कोई क्षुद्र को, कोई विनाशी पदार्थ को पकड़े हुए मोही बन रहा है, कोई लोभी बन रहा है, उसे छोड़ने की कोई चिंता में व्यस्त है। बस यही है सत्संग। ये छूट जाएगा उसको का छोड़ा, ये छूट ही जाएगा, उसको छोड़ने का प्रयास व्यर्थ है। असत्संगी अहंकार का हित इसी में है कि इस ज्ञान में देखते हुए उसको कृतज्ञ होना चाहिए, विनम्रता धारण करना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। शांति संतोष से अहंकार अपूरित रहे, यही अहंकार के लिए स्वर्ग है। अहंकार को ही स्वर्ग चाहिए, सुखो भोग की उसी को कामना है, और नरक का भोग भी अहंकार में ही होता है। अहंकार का भय, अहंकार को ही नरक का भय है। इसलिए अहंकार जब कभी सांसारिक पदार्थों के सहारे भय से बच नहीं पाता, तब वो इच्छानुसार सुखो भोग से वंचित रह जाता है। और फिर जब किसी विद्वान से सुनता है कि देवी देवता दे सकते हैं, तो वो देवी देवता या सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना शुरू करता है। कोई ऐसे पुण्यवान होते हैं, विलक्षण पुण्य उनके होते हैं, जिनके ऊपर सद्गुरुदेव की कृपा होती हो जाती है अनायास। उस सद्गुरुदेव उनके सामने हो अथवा न हो, अदृश्य रूप से जो ये सब शक्तियां हैं उसके ऊपर कृपा हो जाती है। आत्मदेव की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति को सत्या ज्ञान हो जाता है कि चाहे जितने हजार वर्ष ज्ञान क्या होता है, चाहे जितना भोग करो, चाहे जितना सुखो भोग करो, तृप्ति नहीं होती। चाहे जितना अधिक धन ऐश्वर्य वैभव संसार का प्राप्त हो जाए, फिर भी विनाशी के सहारे कोई निर्भय और निश्चिंत नहीं हो सकता। आकारों को जहां अहंकार उतार देता है, मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, फिर ममता के लिए कोई वस्तु व्यक्ति अपनी न रहने पर मुक्ति के द्वार में उसका प्रवेश हो पाता है। इस प्रकार
भगवान कहते हैं कि यह मुक्तिप्रद असत संग के त्याग का ज्ञान जो तुम्हारे हित के लिए मैंने कहा, भगवान कह रहे हैं, गीता ज्ञान जीव के हित के लिए जो ये कहा गया, इसे उसको कदापि न सुनाना जो तप रहित हो। जिसके जीवन में तप और संयम न हो, उसको कदापि न सुनाना, बिल्कुल न सुनाना। अर्थात जो प्रतिकूलताओं में सहिष्णु न हो और जो सेवा धर्म पालन में कष्टों को न सहकर विचलित हो जाता, जो सेवा नहीं करता, सेवा कराता है और सेवा करने में कोई भी कष्ट आया उससे विचलित हो गया, जो सेवा धर्म में उसको भी न सुनाना, जो सेवा धर्म में कष्टों को न सहकर विचलित हो जाता हो और जो भोगासक्त होने के कारण असहिष्णु हो, सहनशीलता जिसमें ना हो, इतना भोगी हो जो असहिष्णु हो, उसको भी न सुनाना, उसे भी न सुनाना जो वेद शास्त्र संत गुरुजन महात्माओं के प्रति श्रद्धा न रखता हो, जो अभक्त हो, उसको भी ज्ञान सुनाना नहीं चाहिए। उसे भी नहीं सुनाना चाहिए जो सुनने की रुचि नहीं रखता, भगवान को ईश्वर को मानता ही ना हो और जो कृतघ्नी हो, अपने प्रति किए हुए उपकार को जो न मानता हो, भाग्य की दुहाई देता हो, हमारे में ऐसा था तो ऐसा हो गया, फलाने ने क्या कर दिया, जो उसे विनम्रता ना हो, जो कृतघ्नी हो, उसको भी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। अगर इतने लोगों को ज्ञान सुनाओगे तो उन्हें समझ में आएगा नहीं, और आ गया तो पचेगा नहीं। जब कहना तब श्रद्धावान प्रेमी जिज्ञासुओं से ही कहना चाहिए। श्रद्धावान प्रेम भाव से इस ज्ञान में यज्ञ में अधिकार प्राप्त जो करेगा उसका मोह अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। हम सभी श्रद्धालु श्रोताओं को अपने हृदय में ऐसा देखना चाहिए कि क्या ये अपने आप को, क्या साहस पूर्वक हम इस बात को कह सकते हैं जैसे अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकते कि हमें स्वरूप की स्मृति हो गई, हमें कर्तव्य की स्मृति हो गई, हमें नित्य परमात्मा की स्मृति हो गई। भगवान को मानकर जीवन में ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक हम जीवन में पराधीन ही बने रहेंगे। तब तो अगर स्वतंत्रता हमें समझ में आ रही है तो अपने को धन्य समझना चाहिए। सदा के लिए हम स्वस्थ हो जाएंगे, सदा के लिए हम शांत रहेंगे। जो दिखता है, चाहे स्वप्न में दिखे चाहे जागृत में दिखे, सब स्वप्नवत है। स्वप्न तो स्वप्न है ही, और जो जागृत में दिखता है ये स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है। क्योंकि आज जो दृश्य है कल वो दृश्य, इस क्षण जो दृश्य है आगे वो दृश्य नहीं रहेगा। इस प्रकार अदृश्य सत्य चेतन तत्व ही अपना है, वही मैं हूँ, उसी मैं बन रहे। जिसे चाहते, जिसे पाने की आकांक्षा है, चाह के अनुसार ये हमारे अंदर जो प्रीति है उसकी आकृति बन जाती है और वो आकृति ही हमें पराधीन परतंत्र बना देती। हम इस आत्म गौरव को खो देते हैं और अनेक प्रकार की जो असत्य उपाधियां हैं, नित्य उपाधियां हैं, वहां पर हम वस्तुओं का मूल बढ़ाकर परतंत्र बने रहते हैं। जो भी दूसरों के द्वारा मिलेगा, जो सम्मान, जो पद, वही परतंत्र पराधीन बनाएगा और वही कभी छूट जाएगा। और जब छूट जाएगा तो स्मृति कई साल तक चलेगी, कुछ होश है, बहुत लंबी वो स्मृति चलेगी। और जब वो स्मृति चलेगी तो सारा जगत परापेक्षा से, कामना से
इसी क्रम में सारा जगत पराधीन है और स्वतंत्रता की खोज जहां तहां करता रहता है। अगर इस सत्य को हम होश से सुन रहे हैं, होश में सजग होकर सुन रहे हैं, सावधान होकर सुन रहे हैं, तब तो सबसे बड़ी बात है कि जो चाह की दौड़ है इसको कम करें। जो दूसरों से मिलता है उसकी कामना छोड़ें। मिलना है सो तो मिलेगा ही, पर हम अपनी ओर से कामना न करें। और कामना जब नहीं करते तब जो मिलता है उसी में संतोष होता है, उसी में संतुष्टि होती है। सुखासक्त भोगी अहंकार कामना का त्याग नहीं कर सकता, उसमें साहस नहीं होता। एक महात्मा जी थे, बहुत अच्छी कथा है ये, थोड़े 1000 साल 100 साल पुरानी कथा है। वो सिद्ध महात्मा थे, जाते वाते न थे। किसी राजमंत्री ने उनको आमंत्रित किया और राजमंत्री थे बीमार। उनको किसी ने बताया है, किसी ग्रंथ में सुना हो कि अगर किसी महात्मा की कृपा हो जाए तो आपको जीवन लाभ हो जाएगा। उन्होंने महात्मा ढूंढवाया, मिल गए महात्मा जी, बुला लाए, महात्मा जी आ गए। उन्होंने महात्मा जी के सामने अपनी कथा रखी। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा खजाना कहाँ है? कहने लगे ये तो महात्मा बड़े लोभी है, ये महात्मा नहीं हो सकता, ये हमारा खजाना पूछ रहा है। उन महात्मा को भगा दिया। फिर दूसरा महात्मा आया, उसको देखा, वो भी ठीक महात्मा लगा, वो भी ठीक लगा, उससे भी वही कथा कही। वो महात्मा जी सबके गुरु थे, मतलब उन्हीं के चेलों का समाज में उन्हीं का प्रचार प्रसार था। और ये घटना सबको पता लग गई। महात्मा जी ने बता दिया ऐसी ऐसी समस्या है, उसका समाधान तुम लोग कैसे करोगे, ये तुम्हारी परीक्षा है। किसी में पात्रता कैसे बनाई जाती है, किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है। दूसरे आए तो दूसरे ने भी यही बात कही, तो बड़ी विचित्र बात है। वो भी हटा दिए गए। तीसरे आए, तीसरा उनके खजाने में घुस ही गया, चला गया वो। और तीसरा तो कहा रे ये सब तो महात्मा बहुत बड़े चोर होते हैं, ये तो बड़े लालची हैं, ये कैसे इनका जब भजन पूजन है। 7 महात्मा आए और 7 के बाद फिर वही गुरु जी लौट के आए। तब लगा जो पहली बार आए थे वही ठीक थे, उन्होंने खजाना पूछा ही था, मांगा थोड़ी ना था, ये तो सब मांग रहे हैं। तो ये लगा वो ठीक है, वो ठीक है। अब महात्मा थे, उनके पास कुछ रखने उखने को तो था नहीं। अब वो सोचे, गुरु जी आए, कहने लगे फिर क्या समस्या है? समस्या दूर हुई? कहीं नहीं दूर हुई। तो गुरु जी ने कहा कि खजाना कहाँ है तुम्हारा? नहीं, कहा आपको कुछ चाहिए हम दे दें। तो कहा चाहिए हम कहाँ रखेंगे, तो आप खजाने का करेंगे क्या? कहा इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए। समस्या का समाधान हो नहीं सकता और सामने बात है, तुम अपना खजाना बता नहीं सकते। गुरु जी चले गए। फिर गुरु जी नहीं आए। फिर उसने पता लग, मंत्री था, पता लगवाया। पता लगा गुरु जी एक टूटे फूस की झोपड़ी में रहते हैं। तो अब सोचने लगा गुरु जी पैसे करते क्या, ये सब पैसे का करते क्या। अब उसका दिमाग उसमें लगा और उसने सोचा गुरु जी को चल के दिया जाए और फिर देखा जाए क्या करेंगे। वो अपना सब लेके छकड़ा वकड़ा लाद के गया गुरु जी के उसके झोपड़े में। उसने सोचा सब ले तो हम ही वापस ले लेंगे, हम ही ले लेंगे वापस, इसलिए जितना उनको ये लगे कि उनको दिया, खजाना हमने दे दिया। वो लेके गया, गुरु जी उसमें थे नहीं, सब रखा। गुरु जी आए, कह तो क्या रखा, कह दाना के रख गया। अच्छा, उसको रखा
कि जो उसकी समस्या थी वो समाधान हो गई। समस्या उसकी समाधान हो गई, वो एकदम निश्चिंत हो गया, ठीक हो गया, सब हो गया। अब वो गुरु जी के पास आया तो गुरु जी ने कहा ये सब क्यों लाए? कहा ऐसा ऐसा आपने कहा तुम्हारी समस्या समाधान हो गई, अब ये अपना तुम ले जाओ। अब ले कैसे जाए? कहा हम क्या करेंगे? खैर वो नहीं ले गया। अब गुरु जी ने उसका जो भी किया, उसकी सारी समस्या समाधान हो गई। और जितना उसने वो धन लाया था, राजा के यहाँ कुछ धन उसको मिल गई, कुछ उसने मंत्री के यहाँ उसे 25 गुना धन भर दिया, उसका समाधान हो गया। मंत्री स्वस्थ होकर राजा के यहाँ गया, तब से वो राजा दानी हो गया। पता नहीं क्या नाम था उस राजा का, बहुत बढ़िया नाम था। तब से वो राजा दानी हो गया। और जब तक राजा 108 महात्माओं को दान नहीं दे देता, तब तक वो जलपान नहीं करता था। उसी की परंपरा में ये हुए विक्रमादित्य, जो आंख बंद करके नहीं दान करते थे, नीचे सर झुका के दान करते थे। उन्हीं की तीसरी या चौथी पीढ़ी है। वहां से ये परंपरा उस परिवार में चली। और थोड़ी कुछ इसमें छूट गया कहानी में, बहुत अच्छी कहानी है। इसीलिए जो हम लोग कह रहे थे, अगर ये होश है, अगर हम लोग सावधान हैं, अगर हम इसको ठीक से सुन रहे हैं, तो हम कुछ चाहें ना, और चाहे मान लो अगर वो दूसरे से मिलेगा तो उसकी कामना छोड़ दे, मिलेगा तो है ही है, कामना उसकी छोड़ दे। और जब कभी जो सुखासक्त भोगी अहंकार है, कामना त्याग नहीं कर सकता, कामना त्याग का नाटक कर सकता है। कामना छोड़ना बड़ा मुश्किल। जैसे भगवान के सामने आते हैं, सब कुछ तुम्हारा, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो कितना झूठ बोलता है। इस श्लोक लिखा होगा किसी सत्य व्यक्ति ने, और रोज आंख बंद करके, और जब घंटी बजती है जय अम्बे गौरी, और जय फलानी गौरी, और जय अपनी, तो जो भोगी सुखासक्त अहंकार है, इसमें त्याग का साहस नहीं होता। त्याग करते करते खींच लेता है, नहीं कर सकता। वही त्याग कर पाता है या तो जो भरपूर दुखी हो, या भरपूर जो ज्ञानी हो। इन दो में ही त्याग की सामर्थ्य होती है। जब कभी सुख का अनुभव हुआ, बाहर से नहीं हुआ। इस बात को समझना चाहिए, लेकिन ध्यान से नहीं देखा। अगर नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, तो अब देखें, अब समझे। जैसे कोई स्वादिष्ट पदार्थ हमने खाया तो बहुत अच्छा है, तो जीभ को अच्छा लग रहा है ना। जीभ में वो रसायन है, वो तंतु है जो उसके उस तन्मात्रा को पकड़ लेती है, बाकी स्किन में नहीं है। जीभ को अच्छा लग रहा है, और जीभ का कोई बीच में एक ऐसा सेंटर है जहां अच्छा लगता है, जरा सा केंद्र है। इसलिए जब कभी नाम रूप की याद आती हो, आएगी, आने भी चाहिए, तो उसके पीछे जो नाम रूप नहीं है उसको भी याद करें, उससे प्रेम से जोड़ने की कोशिश करें उसको, और नाम रूप की सेवा करें, जो सामने जैसा संबंध है जिसका। इस प्रकार से मनोमय अहंकार जो भोगी बना है, उस पर विजय मिलती है। मनोमय कोश हमारा हमारे अधिकार में आने लगता है, और प्रीति हमारी किस प्रकार सुखमय है, ये तथ्य भी हम समझ जाते हैं। जीवन में पवित्रता जागृत हो जाती, जीवन हमारा पावन होने लगता। जो पवित्रता तीर्थों से, गंगा स्नान से, देव दर्शन से, साधु संत के दर्शन से, भगवत तथा अनेक प्रकार के कथा श्रवण से, नाम संकीर्तन से, मंत्र के अनुष्ठान से, अनेक प्रकार के भगवत नाम स्मरण की महिमा जितनी जितनी वर्णित है, इससे कोटि कोटि पापों का नाश होता है। उससे भी ज्यादा पापों का नाश इस बात से होता है, क्योंकि इससे जो पाप का केंद्र हमारा अहंकार और अज्ञान है, उसी की सत्ता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अगर हम पवित्र होना चाहते हैं, अगर हम पावन होना चाहते हैं,
तो हमें संसार से जो कुछ मिला है उसको हम पूरा पूरा स्वयं न भोगें और समाज की सेवा में सदुपयोग करें, सर्वभूतों के हित के लिए उसको परमात्मा का स्मरण करते हुए अर्पण करें और उसके फल को न चाहें। ये ज्ञान यज्ञ हमारा जीवन में ही पूर्ण हो जाएगा, यही दान पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार के यज्ञ और दान में प्रतिकूलताएं दिखती हो तब उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सहन करना चाहिए, अपने को कसना चाहिए, तप करना चाहिए, यही तप है। इस प्रकार यज्ञ दान तप विद्वानों को पावन बनाते, ऐसा गीता में कहा गया है। तीर्थ सेवन, गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, देव दर्शन, संत महात्माओं का दर्शन करने से, कथा आदि सुनने से, शुभ कर्म करने से तो पाप नष्ट होते हैं, लेकिन निष्काम रहकर यज्ञ कर्म, यज्ञ दान तप से तो व्यक्ति पावन हो जाए, फिर उसमें किसी तरह के पाप की मलिनता आ नहीं। जिससे कोई भी भूल न हो भगवान उसे ही कहते हैं। जिससे कोई भी भूल न हो भगवान उसे ही कहते हैं। भूल हो भूल का भान न हो हैवान उसे ही कहते हैं। जिसके चैन नहीं आए, जिसके चैन नहीं आए, अपना सुधार करता जाए, अपना सुधार करता जाए। इंसान उसे ही कहते हैं, इंसान उसे ही कहते हैं। जिससे कोई भी भूल न हो, जिससे कोई भी भूल न हो भगवान उसे ही कहते हैं। आसुरी प्रकृति है वही जहाँ, आसुरी प्रकृति है वही जहाँ, फूलों का दुख नहीं होता, फूलों का दुख नहीं होता। जो भूल देखने दे न कहीं, जो भूल देखने दे न कहीं, अभिमान उसे ही कहते हैं, अभिमान उसे ही कहते हैं। भूल हो भूल का भान न हो, भूल का भान न हो, इंसान उसे ही कहते हैं, इंसान उसे ही कहते हैं। जो हानि देखनी पड़ती है, जो हानि देखनी पड़ती है, वो सब भेंट भूल की है, वो सब भेंट भूल की है। जो भूल करे वो भोगे, जो भूल करे वो भोगे। प्रकृति विधान उसे ही कहते हैं, प्रकृति विधान उसे ही कहते हैं। इससे कोई भी भूल न हो, इससे कोई
भूल भोग सुख की, यह सारी भूल भोग सुख की, तृष्णा बस ही होती है, तृष्णा बस ही होती है। जो पथिक दुखद तृष्णा तज दे, जो पथिक दुखद तृष्णा तज दे, मतिमान उसे ही कहते हैं, मतिमान उसे ही कहते हैं। जिससे कोई भगवान उसे ही कहते हैं, भूल का मान न हो, हैवान उसे ही कहते हैं। जो स्वयं को नहीं जानते, अपने प्रभु को नहीं जानते, जो कर्तव्य से विमुख हैं, वही भूल में। प्रभु स्मरण से स्व को भुलाना भूल है। भगवान के नाम का खूब स्मरण करो, अपने को भूल जाओ, कहीं बहुत आनंद आ रहा है, ये सबसे बड़ी भूल है। स्व विस्मरण दुख विस्मरण का उपाय है, दुख स्मरण का उपाय है। स्व विस्मरण दुख स्मरण का उपाय है, स्व स्मरण दुख विनाश का उपाय है। भूल का परिणाम दुख ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य